यहाँ पधारे हमारे सभी विशेष योग्यजन भाई बहनों को हमारा सादर प्रणाम। यहाँ विराजित आदरणीय श्री ईमान पुखराज पारासर जी भाई साहब, माननीय अध्यक्ष जन अभियोग निराकरण समिति आदरणीय श्रीमान अर्जुन सिंह बामनिया जी, माननीय राज्य मंत्री जनजातीय क्षेत्रीय विकास आदरणीय श्रीमान राघवेंद्र जी देवड़ा, माननीय प्रधान पंचायत समिति रानीवाड़ा आदरणीय श्रीमान रतन जी देवासी जी, माननीय पूर्व उप मुख्य संचेतक एवं पूर्व विधायक रानीवाड़ा आदरणीय श्रीमान नारायण सिंह जी देवल, माननीय विधायक रानीवाड़ा, और यहाँ विराजित मंचासीन सभी प्रबुद्ध जनों को हमारा बहुत बहुत सादर प्रणाम। देखिए, जैसा कि यहाँ सभी आज जो पधारे हैं, आपसे एक बात से अवगत करवाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी विशेष योग्यजनों को इस बात का मालूम नहीं है, जिसकी वजह से वे अधिकांश समय राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए आयुक्तालय विशेष योग्यजन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा मिशन तहसील 392 कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिलों 36 तहसील पे हमने किया प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में यह कार्यक्रम हमारा उदयपुर संभाग के 6 जिलों में चला 72 तहसील पर, और तृतीय चरण में हम आज जोधपुर संभाग के जालोर जिले में हैं, और जालोर जिले की यह आज 7वीं तहसील है, 8वीं तहसील है, और कुल हम आज 117वीं तहसील पर खड़े हैं। हर रोज विशेष योग्यजनों के लिए हम स्वयं जाकर 3 तहसील पर सुनवाई कर रहे हैं। हमारा यह सुनवाई करने का जो उद्देश्य है, उसके पीछे 2 बातें हैं। जिन आकांक्षाओं से, अपेक्षाओं से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमें यह पदभार सौंपा विशेष योग्यजनों के लिए फरवरी माह में, तो हमारे लिए जरूरी हो गया था कि इतना बड़ा आयुक्तालय बना हुआ है, जिले में अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं, तो फिर क्यों नहीं परिवेदनाएं आज कमिश्नरेट तक, स्टेट कमिश्नर तक आ रही हैं। तो हमने एक निश्चय किया, क्यों ना गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए आयुक्तालय के साथ कि विशेष योग्यजनों को मालूम चले कि आज राजस्थान सरकार आपके लिए इतना बड़ा एक विभाग चलाती है, जिसमें आपकी समस्त परिवेदनाओं का निस्तारण किया जाता है। आज ये आयुक्तालय आपके लिए एक एकल खिड़की का काम करता है। आज जो भी विशेष योग्यजन भाई बहन यहाँ पधारे हैं, इस बात को अच्छे से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएगी आपके, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आज के बाद यह बात आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करेगी। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि जो कमिश्नरेट आज जयपुर में संचालित है, उसका 33 जिलों में भी ऑफिस संचालित है, सभी सरकारी अधिकारी उसमें कार्यरत हैं। यह एक ऐसी एकल खिड़की है जिसके अंतर्गत सभी विभागों से यह आयुक्तालय संवाद करता है, समन्वय स्थापित करता है और आपके कार्य करवाता है। अब ये कैसे कार्य करवाएगा, इस बात को समझना जरूरी है। आज आप चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सब जानते हैं। यदि आपको मालूम हो, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आपको 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जाता है। 5 लाख रुपए यदि कोई घटना घटती है तो दुर्घटना बीमा भी उसमें आपको उपलब्ध है। दवाइयां निःशुल्क हैं, जांच आपकी सभी निःशुल्क हैं। अब कोई विशेष योग्यजन भाई हॉस्पिटल में गए, किसी निजी चिकित्सालय में या हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहां जाने के बाद उनको किसी प्रकार से कोई उनके इलाज में समस्या आती है, तो वे क्या करेंगे? और वहां पर उन्होंने अपने अधिकारियों से संपर्क किया, हॉस्पिटल के स्टाफ से भी बताया, पर उनका काम नहीं हो रहा। किन्हीं कारणों से उनको अपना इलाज करवाने में समस्या आती है। तो आपको बता दूं, आप सीधे तौर पर अपने राज्य आयुक्त ऑफिस में फोन करें, आयुक्तालय में फोन करें, सीधे तौर पे आयुक्तालय से संपर्क करें। इसके लिए यदि आप हमें फोन करेंगे, आप हमें बताएंगे, तो हम तुरंत प्रभाव से उस हॉस्पिटल स्टाफ से भी, संबंधित डॉक्टर से, चिकित्सा विभाग से संपर्क कर आप 5 से 10 मिनट का इंतजार कीजिए। आपके फोन पे दोबारा फोन आएगा आपके आयुक्तालय विशेष योग्यजन जयपुर से, ताकि आपको समस्त सुविधाएं इन योजनाओं के तहत मिल सके। आज आपको मालूम है
कि पालनहार योजना के तहत राजस्थान सरकार प्रति माह एक बच्चे के लिए 1000 रुपया देती है। यदि आपको पालनहार योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और कोई आपको समस्या आ रही है तो आप सीधे तौर पे आप अपने कमिश्नर को फोन लगाइए, वह आपसे बात करेगा, आपका काम करवाएगा। आपको जैसा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आपको 1 लाख रुपए का यदि राजस्थान सरकार लोन देती है तो 50,000 रुपए का लोन जो है राजस्थान सरकार सब्सिडी के तौर पे वहन करती है, वह आपको नहीं देना होता, वह राजस्थान सरकार आपके लिए देती है ताकि आप रोजगार की दृष्टि से भी मजबूत हों। वहीं आपको CWSN बच्चे जो विशेष बच्चे हैं आज सरकारी स्कूलों में जाते हैं, आपको मालूम होगा 8 से 10,000 रुपए सालाना सरकार उनको 4,000 रुपए स्कूल भत्ता, 4,000 रुपए स्टाइफंड, 2,000 रुपए सब्सक्राइबर के रूप में उपलब्ध कराती है जो बच्चे लिख नहीं पाते। तो आपको देखिएगा 10,000 रुपए आपको CWSN बच्चों को हर साल सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों को राजस्थान सरकार देती है। इन सब योजनाओं में 4% आज देखिएगा राजस्थान सरकार ने नौकरियों में आपको प्रमोशन दे रखा है, 4% सरकारी नौकरी में आज आपको आरक्षण दे रखा है। यदि कोई भी दिव्यांग बालक पढ़ाई करता है और वह अगर सरकारी नौकरी में जाना चाहे तो उनके लिए 4% आरक्षण की सुविधा की गई है। और जो नौकरी में लगे हुए दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी ये है कि 4% उनको प्रमोशन में आरक्षण दिया गया है। इतना ही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 5% अंकों में भी स्थिरता दी है कि आप यदि 5% नंबर आपके कम आते हैं तब भी आप पात्र होंगे। वहीं आप देखिए यदि आप आज विशेष योग्यजन बच्चे खेल खेलते हैं, पैरा खिलाड़ी, अब इन पैरा खिलाड़ियों के लिए राजस्थान सरकार में सीधे तौर पे राजकीय सेवाओं में नौकरी प्रदान की गई है और वह नौकरी सीधी आउट ऑफ टर्न नौकरी उनको दी जाती है। खिलाड़ियों के लिए पेंशन की सुविधा की गई है। वहीं पैरा खिलाड़ियों को आज 25 बीघा निःशुल्क कृषि भूमि दी जा रही है। इन्हीं कारणों से यदि वे ओलंपिक में या अन्य राष्ट्रीय खेलों में अवार्ड नहीं जीत पाते हैं तो दशा में रियायती दरों पर भी कृषि भूमि उन पैरा खिलाड़ियों को आवंटित की जा रही है। यह सब कार्य राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप सीधे अपने राज्य आयुक्त को संपर्क करेंगे ताकि आपकी समस्याओं का हम निदान करवा सकें। आज आप आए हैं, आपको एक फॉर्म दिया होगा हमने, यह फॉर्म आपको इसलिए दिया है कि आपने अपनी समस्याएं इसमें लिखी, अपना मोबाइल नंबर वो लिखें जिस पे हम आपसे संपर्क कर सकें। आज से 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपके पास इस फॉर्म में लिखे हुए नंबर पे आपके आयुक्त ऑफिस जयपुर से फोन आएगा और आपको ये बताना है कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो उन कारणों को भी बताइएगा किन कारणों से नहीं हुआ है ताकि हम आपका काम करवा सकें। वहीं दूसरी बात, जो आज में आपने फॉर्म दिए हैं इसके संबंध में हम समस्त तहसील पे जहाँ जाकर आ रहे हैं, जैसे आज 117वीं तहसील है, उन सभी तहसीलों से ATR रिपोर्ट मंगाई जा रही है कमिश्नरेट विशेष योग्यजन से कि आप उसका हमें ATR प्रगति रिपोर्ट भेजिए कि आपने उस पर क्या कार्य किए या नहीं किए। यह आपके आयुक्तालय की बात है। आप खुद समझिएगा कि आपको माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आज विशेष योग्यजनों को कितना सशक्त कर रखा है, पर जानकारी के अभाव में आप सीधे संपर्क में नहीं आ पाते। वहीं दूसरी बात बताना चाहूंगा इसी में, ये तो रही आयुक्तालय की बात, साथ में आपको न्यायिक शक्तियां भी दी हुई हैं। आज आपके राज्य आयुक्त के पास सिविल शक्तियां हैं। यदि आपको ये मालूम हो कि आज न्यायालय भी आयुक्तालय विशेष योग्यजन में लगता है तो आप त्वरित न्याय की संकल्पना के साथ, यदि आपके काम नहीं हो रहे हैं तो आप न्याय के लिए भी जा सकते हैं। आपको बता देता हूं, राज्य आयुक्त न्यायालय विशेष योग्यजन से ऐसे ऐसे निर्णय पारित हुए, NHAI ने सड़क निकाल दी और उसके अंतर्गत सड़क निकालने के बाद एक हाई टेंशन लाइन को एक विशेष योग्यजन के घर के ऊपर से निकाल दिया गया जो कि नियमों के अनुकूल नहीं था, उस पर सुनवाई की गई। 12-12 साल से कुछ विशेष योग्यजनों को फ्लैट आवंटित करने को लेकर समस्याएं थी, वह निर्णय दिए गए। ऐसे विशेष योग्यजन जो सरकारी सेवाओं में थे पर राज्य सरकार के आदेश के बावजूद उनके स्थानांतरण यदि उनके गृह जिले में नहीं हुए उसके संबंध में भी आदेश दिए गए, जिनकी समस्त पालना विभागों ने की है। अब आप इस न्यायालय की कभी भी आपको जरूरत पड़े आप संपर्क कर सकते हैं। इस मंच से आपके साथ एक नंबर साझा करना चाहूंगा, वह नंबर लिख लें, मोबाइल नंबर, ताकि आप सीधे तौर पे बात कर सकें। जो भी विशेष योग्यजन भाई बहन आए हैं वह नंबर लिखें जिससे आप हमसे बात कर सकें और हम आपका काम करवा सकें। वह नंबर लिख लें, बोल रहा हूं मैं 94-131 94-131, दोबारा बोल रहा हूं 94-131, लिखो बाबा, 42-498
94-131-42-498 यह नंबर है, आप लिख लीजिएगा। जब भी जरूरत हो आप सीधे तौर पे रात को दिन में जब मन करे फोन कीजिएगा। आप कहीं भी कोई दिक्कत आती है, किसी विभाग में दिक्कत आती है, आपका कोई काम नहीं होता है, सीधा आप आयुक्त को फोन कीजिएगा, क्योंकि हमारे को एक ही काम है पूरे राजस्थान में, दूसरा कोई काम नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपा है कि राजस्थान के लाखों लाखों विशेष योग्यजनों की सुनवाई कीजिए, उनको लाभान्वित कीजिए, उनको योजनाओं का लाभ दिलाइए। यदि उनको कोई भी समस्या है तो उसको दूर करना है। एक सूचना और दे देता हूं, कल राजस्थान के अंदर पहली मोबाइल कोर्ट का आयोजन भी जालोर में किया जा रहा है। प्रथम मोबाइल कोर्ट कल जालोर में लग रही है, चलंत न्यायालय। यदि आपको कोई भी परिवेदना है तो उस चलंत न्यायालय में जालोर पधारें, ताकि आपका वहां पर न्यायालय के माध्यम से भी एक निर्णय देना होगा तो हम कल देंगे इसके अंतर्गत। अंत में यही कहूंगा कि आपकी सुनवाई के जो फॉर्म आपके पास हैं अपने पास रखिएगा, हम स्वयं आपसे मिलेंगे और आपसे मिलकर सारा से परिवेदनाएं सुनूंगा, आराम से बताइएगा। धन्यवाद।